हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू। और यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 11 का पावर 4 प्लस 100 का पावर 4 प्लस 111 का पावर 4 अपॉन 2। तो हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे ये जो दिख रहा है इस पूरे पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसी क्या वैल्यू होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दिया हुआ है रूट 16, तो हम जानते हैं कि रूट 16 जो होता है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या निकलेगा, 4 आएगा। उसी तरह से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 11 स्क्वायर रूट, और इसके अंदर दिया है 11 का पावर 4 प्लस 100 का पावर 4 प्लस 1011 का पावर 4 अपॉन 2, ये दिया हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में आप देखिए ये है 11 का पावर 4, ये 100 का पावर 4 और ये है 111 का पावर 4। हम यहाँ पे अगर सिंपल इस तरीके से करें कि 11 को 4 बार इंटू करके लिख के 100 को भी 4 बार और 111, क्योंकि इस पर पावर तीनों पर 4 लगा है, सबको 4 बार इंटू करके और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे, फिर स्क्वायर रूट निकाले तो निकल सकता है, लेकिन बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा हम इजी तरीके से करेंगे। इसको हम वेरिएबल्स के टर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो 11 है, ये आपका 100 है और ये है 111। तो ये जो तीनों नंबर है ना, इन तीनों नंबर को देखिए हम कैसे लिखेंगे। 11 जो है ये हमारा इसी तरीके से रहेगा, 11 का पावर 4 प्लस ये क्या है आपका 100 का पावर 4, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये देखिए ये जो 111 है ना, ये इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये 111, ये 111 दी है ना, ये 111, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 11 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम इस 111 की जगह क्या लिखेंगे, 100 प्लस 11। ये स्क्वायर रूट थोड़ा आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि इस पर पावर 4 लगा है तो ये पूरे पर होल ब्रैकेट लगा के, एक मिनट, इस पर पावर 4 लगाइए। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है अपॉन ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पेज ऊपर करते हैं इसको। पेज हमने ऊपर किया, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे हम यहाँ पे करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे नंबर पर ध्यान दीजिए। ये देखिए ये 11 है, ये 100 है और ये 100 प्लस 11 है। मतलब आपको न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे, आपको दो ही नंबर दिख रहा होगा, एक 11 और दूसरा 100। आप देख सकते हैं 11 100 100 और 11, यही दो नंबर दिख रहा है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को हम क्या मान लेंगे 11, क्योंकि नंबर जो है बड़े हैं। ठीक है ना, 11 छोटा है लेकिन बाकी जो नंबर है 100 ये सब क्या है, बड़े नंबर से। तो हम यहाँ पे लेट क्या कर देंगे, इसको x को 11 मान लेते हैं और y को हम क्या मान लेते हैं, 100। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब हम इसको इसकी जगह एक्स वाई रखेंगे। तो इस 11 को हमने क्या माना है, x माना है, तो इस 11 की जगह हम x रखेंगे, क्योंकि इस पर पावर 4 है तो 4 लगाइए प्लस। अब यहाँ पे ये देखिए 100 है, तो 100 को हमने क्या माना है, y माना है, तो यहाँ पे y लिखिए और ये क्या है, y पर पावर 4 है प्लस। अब यहाँ पे देखिए इस 100 को हमने क्या माना है, इस 100 को हमने y माना है और इस 11 को हमने x माना है। तो 11 को x माना है, 100 को y माना है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, इसकी जगह हम ये लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर पावर क्या लगा आपका, 4 लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट क्योंकि देखिए यहाँ पे 100 लिखा है, 100 को हमने y माना है और 11 को हमने x माना है, तो ये y प्लस x होगा। ठीक है ना, सीधे सीधे देखा जाए तो, लेकिन मैंने इसको x प्लस वाई लिख दिया। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है, हम पहले भी x लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन ये क्या है, 2 दिया हुआ है। ये आपको समझ में है। ठीक है, चलिए पेज को ऊपर किया जाए, ये पेज को ऊपर किया जाए। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे करना क्या है, हमारा जो एम है ना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर के अंदर बड़ा नंबर दिया हुआ था। ये न्यूमरेटर यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे क्या था आपका, यही था ना ये 104 का पावर 4 और 111 का पावर 4 अपॉन 2 ये दिया हुआ, और इस पूरे पर क्या लगा हुआ आपका, स्क्वायर रूट लगा है। तो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे कब, जब हमारा ये स्क्वायर रूट है ये कब हटेगा, जब हमारा इसके अंदर जो भी नंबर है वो होल स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब पूरा ये जो है ये जो अंदर दिया हुआ है, ये पूरे को हमको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। जब ये पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 16 का एग्जांपल बताया, तो ये 16 है, तो भाई ये 16 स्क्वायर रूट से कैसे हटा है, क्योंकि हम जानते हैं 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 4 16 होता है। देखिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया ना, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होकर 4 बाहर आ जाए। उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है ना उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना एक्स्ट्रा समझाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस, अब देखिए क्या एक्स प्लस वाई,
होल ब्रैकेट पावर 4। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, क्या दिया है, x प्लस वाई का पावर 4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस वाई होल ब्रैकेट पावर 2, अगेन होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिया। ये तो आपस में बराबर है, क्यों, देखिए क्योंकि ये पावर 2 और ये पावर 2 आपस में इंटू होके सेम यही चीज तो आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x प्लस वाई का पावर 4 है इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई होल ब्रैकेट पावर 2, अगेन ये वाला ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगा दीजिए। ठीक है तो सेम ही, ठीक है, अपॉन क्या नीचे दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। ये आपको समझ में आया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये हो गया, यहाँ पर पेज हमने ऊपर किया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इतना यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये इरेज कर दिया मैंने। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगाइए, और ये दिया है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस, अब ये देखिए x प्लस वाई और होल स्क्वायर दिया है। ये देखिए, इसको समझिए। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो सिंपली हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये जानते हैं हम इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने ये लिख दिया क्योंकि इस पर पावर स्क्वायर लगा हुआ है। ये देखिए, ये ब्रैकेट लग के स्क्वायर पावर लगा है ना, तो ये तो हम लगाएंगे ना, ये हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अपॉन क्या है, 2 है, इक्वल टू होल, ये स्क्वायर रूट लगाइए। अब ये क्या है आपका, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस, ठीक ही है। अब थोड़ा इसको समझ लिया जाए, इसको अलग से सॉल्व कर लिया जाए। ये बहुत ईजी है, देखिए उसका फॉर्मूला सिंपल लगा के हम सॉल्व करेंगे। पेज ऊपर करें। केवल इतने पोर्शन को मैं अलग से आपको बता रही हूँ। किसको, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये इतना पोर्शन क्या दिया हुआ, अलग से समझ लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 3 टर्म है यहाँ पर, एक ये है, एक दूसरा ये, तीसरा ये। सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको a मानिए, और इस पूरे को देखिए, पूरे एक्स स्क्वायर को a मानिए, इसको b मानिए, और इस वाई स्क्वायर को आप c मानिए। तो फॉर्मूले इस, यहाँ पर हमने a को क्या माना है, एक्स स्क्वायर, b को हमने क्या माना है 2xy, c को हमने क्या माना है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ए स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा क्या एक्स स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, बी हमने क्या माना है 2xy का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है सी स्क्वायर, तो सी हमने क्या माना है वाई स्क्वायर है हमारा, तो ये सी हो गया। अब सी स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर है, बी हमारा कितना है 2xy है, प्लस ये क्या है 2bc, ये 2bc है ना, तो 2 इंटू बी हमारा कितना है 2xy है, और c कितना है हमारा वाई स्क्वायर है, प्लस क्या है 2ca, तो c कितना है हमारा, यहाँ पर c है हमारा वाई स्क्वायर, और a हमारा क्या है, a है हमारा एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा x, अच्छा ये पावर टू इंटू टू टू जा 4 हो गया, प्लस अब देखिए 2xy का होल स्क्वायर, तो 2 को 2 बार इंटू कीजिए, 2 टू जा 4, x को 2 बार इंटू कीजिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर, y को 2 बार इंटू कीजिए तो y स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा y, और ये पावर टू 4 हो गया, प्लस अब ये देखिए इसको इंटू कीजिए, ये 2 और ये 2 4 हो गया। अच्छा ये एक्स स्क्वायर और ये x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर में x इंटू कीजिए तो एक्स क्यूब, और ये हो गया y, प्लस ये क्या है 2 और 2 लिखिए 4, और ये x यहाँ पे लिखिए। अच्छा ये y है और ये y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर में y इंटू करेंगे तो y क्यूब हुआ, प्लस इसको इंटू कीजिए तो ये 2 y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको 2x स्क्वायर y स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये आ गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसका फॉर्मूला बनाया, इसका इस पूरे का फॉर्मूला बनाया, तो क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है ना। तो इसकी जगह हम इसको लिखते हैं, ये क्या है x का पावर 4 प्लस ये क्या है 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई का पावर 4, ये बढ़ा जाएगा, प्लस ये क्या है 4x क्यूब वाई, प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4x वाई क्यूब, ये देखिए 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया अपॉन 2। ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला ये बन गया इसका, इसी का फॉर्मूला बना ना, ये सब समझा दिया। चलिए पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, पेज हमने ऊपर किया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लगाइए। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं यहाँ से,
अब यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या चीज ऐड हो जाएगा। देखिए ये है एक्स का पावर 4, ये है एक्स का पावर 4, दो बार है तो एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 2 एक्स का पावर 4 हुआ। अच्छा ये y का पावर 4 है और ये y का पावर 4 है, दो बार है तो 2y का पावर 4 हो गया। ठीक है। अच्छा और क्या चीज दिख रहा है हमें, ये देखिए ये 4x² y² और ये 2x² y², इस पर ध्यान दीजिए। 4x² y² प्लस 2x² y², तो 4 और 2 ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 6x² y² हुआ। अच्छा ये क्या है, देखिए बच क्या रहा है, ये आपका ये दोनों बच रहा है। क्या बच रहा है, +4x³ y प्लस 4x² y³ अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं। ये पेज हमने ऊपर किया तो हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो सब में 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए ये 2 है, ये 2 है, 6 है, 4 है, 4 है। तो हम जानते हैं कि 2 के टेबल में आता तो 2 कॉमन निकालिए। देखिए यहाँ से 2 बाहर आएगा तो x का पावर 4 बचेगा, प्लस ये 2 बाहर आए तो बच क्या रहा है, y का पावर 4 प्लस, देखिए 2 के टेबल में 6 का बात है 3 टाइम, तो यहाँ 3 बचेगा और क्या बच रहा है, x² y² प्लस यहाँ से 4 है, 2 के टेबल में 4 का बात है 2 टाइम, से 2x³ y प्लस यहाँ से 4 में से 2 हटाइए, 2 बचेगा यहाँ पर। 4 का बता 2 टाइम्स तो 2 लिख दिया और क्या बच रहा है, XY³ अपॉन ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये इनटू है यहाँ पर और ये 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना। चलिए पेज ऊपर करते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, ये स्क्वायर रूट लगाइए, हमारे पास आ रहा है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस 3x² y² प्लस 2x³ y प्लस 2xy³ अपॉन 2, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, 11 का पावर 4 प्लस 100 का पावर 4 प्लस 1 का पावर 4 अपॉन 2, और हमने x को क्या माना था 11 और y को हमने क्या माना था 100। एक बार मैं दिखा दूँ आपको, ये हमने माना था ना, यहाँ पर नीचे करके एक बार मैं देख लूँ। हाँ देखिए x को 11 y को 100। ठीक है ये आया है। तो फाइनली अब हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने बता दिया कि पूरे को हमको ये न्यूमरेटर के अंदर जितना भी टर्म इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फाइनली ये आ गया। अब इसके आगे क्या हम करें कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि हमारा होल स्क्वायर वाला कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में प्लस लगा, माइनस तो कहीं पर भी नहीं है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जिसमें प्लस हो। तो एक तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आप देख सकते हैं, ये मैं हटा दूं यहाँ से इसको, आप देख सकते हैं इसमें कि प्लस प्लस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही टर्म है ना, केवल 3 टर्म। यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो यूज नहीं होगा। अब दूसरा क्या बच रहा है जिसमें पूरा प्लस प्लस हो, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये एक ये फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पर टोटल टर्म कितने हैं, एक दो, सब में प्लस भी है, प्लस है ना सब में। और टोटल टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। ठीक है। अच्छा अब इस फॉर्मूले में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखिए यही वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है, लेकिन यहाँ है टोटल 5 टर्म, यहाँ है 6 टर्म। तो यहाँ समझेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर आप देखिए इन तीनों में 2 2 आ रहा है ना, 2 2ab 2bc 2ca 2 2 आ रहा है सब में। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये 2 आ रहा है और एक ये 2 आ रहा है। ठीक है ना, ये आ रहा है, तो ये तो अपनी जगह फिट है, 2x³ y प्लस 2xy³, इसको तो चेंज नहीं करना है। हमें एक और 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 2 है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो हम इसको तोड़ेंगे 3x² y² को। देखिए यहाँ पे मैं इसको आगे करूं, यहाँ पर मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, पेज मैं ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ मैं नीचे कर रही हूँ, ये देखिए नीचे कर रही हूँ। किसको तोड़ेंगे, हम इसको तोड़ेंगे। देखिए ये क्या है, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, 3 ये क्या है, ये वाला टर्म जो है ना, इसको देखिए, इसको कैसे तोड़ेंगे, 3x² y² को हम x² y² प्लस 2x² y² लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इक्वल टू है बीच में, क्योंकि आपस में बराबर है ना, ये इक्वल टू है, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये यही तो चीज आएगा ना। तो इसको तोड़ के हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x² y²
प्लस 2x² y²। ठीक है, इसको तोड़ के लिख दिया, बच क्या रहा है, ये इसको लिखिए यहाँ पर, +2x³ y प्लस 2xy³। देखिए क्वेश्चन ऐसा बनाया है ना कि ये आपका फॉर्मूले में ही सेट होगा लास्ट में, ठीक है ना, फॉर्मूले में ही सेट होगा। ये आ गया हमारे पास। अब टोटल कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, और देखिए यहाँ पर 2 भी आ रहा है, ये आ रहा है ना 2। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा सेट, एक मिनट, ये 2 तो हमारा कैंसिल हो गया ना, एक मिनट मैं नीचे करके दिखाऊं। ओ ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये जो है ना, ये रहा हमारा, ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ 2 थोड़ी लिखना था, ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया है। पेज ऊपर करूँ मैं, तो ये 2 यहाँ से मैं हटा दूं, ये 2 हमारा यहाँ पर नहीं है, ये 2 हट गया ना, डिनोमिनेटर से 2 तो कैंसिल हो गया था ना। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये हो गया फॉर्मूले में मतलब फॉर्मूले में सेट हो गया। देखिए पहला 3 टर्म क्या है, a² + b² + c²। तो ये देखिए ये x का पावर 4 है, इसको हम x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये जो y का पावर 4 है y² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस और ये x² y² है, इसको हम xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये देखिए स्क्वायर लगा दिया, ये x² y² को xy का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। तो देखिए ये शुरू का 3 टर्म a² b² c² ये मिल गया। देखिए हमें नीचे लिख दो, ये इसको a² मानिए, प्लस ये क्या, इसको b² मानिए, प्लस इसको c² मानिए, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है ये x² आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, ये y² आ रही है, सी की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स वाई। सी कंपेयर कीजिए तो एक्स वाई, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। प्लस अब क्या है, 2ab, देखिए ये क्या है 2ab है ना, तो 2, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x², b हमारा क्या है, y²। तो देखिए 2ab हमने लगाया यहाँ पर, ये देखिए 2ab हमने यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद क्या हमारा ये 2ab है, तो 2 × x² y² लिख दिया। तो 2ab देखिए 2x² y² इसके बराबर आ रहा है ना सेट करने के बाद भी, प्लस फिर क्या है आपका यहाँ पर 2bc, तो 2 × b हमारा कितना है, y² है, और c कितना है हमारा, xy है, ठीक है। तो जब इसको इंटू कीजिए तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x और ये y² y 2x y³, देखिए ये वाला टर्म आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है ना, प्लस बच क्या रहा है ये वाला टर्म। तो देखिए क्या है, बच रहा है हमारा 2ca, तो 2 × c हमारा कितना है, xy है, और a हमारा क्या है, x²। ये हो गया, ये हो गया। तो देखिए इसको इंटू कीजिए, 2x और x², 2x³ y, ये आ गया ना, ये टर्म सारा टर्म आ गया हमारा यहाँ पर। तो ये तो फॉर्मूले में सेट हो गया ऑलरेडी, सेट पूरा टर्म हमारा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, बता दिया मैंने, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है यहाँ पर, x² प्लस b हमारा क्या है यहाँ पर, y² प्लस c हमारा क्या है यहाँ पर, xy का होल स्क्वायर। बन गया ना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये होल, इसका इसका ही ये फॉर्मू, इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगा, ये पूरा फॉर्मूला लगा के ओपन करेंगे तो ये आ गया। तो देखिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया पूरा, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बाहर आएगा, केवल ये क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस xy, ये आ गया। तो अब जस्ट यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं जो हमने x और y माना था। हमने लेट x क्या माना था, 11, और y माना था 100, यही माना था ना। मैं एक बार और देख लूँ, एक बार और देख लो, यस 1100, हाँ यही माना था। तो बस आप रख दीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, x², x यानी कि 11 का स्क्वायर, प्लस y क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर, एक्स वाई क्या है हमारा यहाँ पर, x और y, तो 100 इंटू 11, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 100 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 4 जीरो लगा दीजिए भाई, 2 बार इंटू करेंगे तो यही तो आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 11 और ये 100। अब बस सबको ऐड कर दीजिए, देखिए 1 2 3 4, और ये क्या है 1 2, और यहाँ पे ये 1100 है, और यहाँ पे 11 स्क्वायर क्या आ रहा है 121, ये आया, तो ऐड कर दीजिए, तो 1 2 ये क्या है 2 1 1। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से 1 1 2 2 1, ये आंसर आपका आया। एक बार और देख ले, 11 स्क्वायर यही तो होता है ना, यस 121, y² 100 का स्क्वायर, ये 4 जीरो है, और 11 इंटू 100 1100। तो यहाँ पर इसको मैंने ये इंटू किया, कितना आया 1 2 2 1, यस ये आंसर है। तो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, 11 का पावर 4
प्लस 100 का पावर 4 प्लस 111 का पावर 4 अपॉन 2। तो ये कितना आ रहा है इसका स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 11221। तो ये आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।